हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में रामायण और महाभारत प्रमुख है। इन धर्म ग्रंथों से न केवल धर्म और मुक्ति का मार्ग मिलता है, बल्कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। इन दोनों धर्म ग्रंथों में जहां नायिका को पतिव्रता बताया गया है, वहीं खलनायक की पत्नियों के बारे में ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे जानकर हैरान रह जाएंगे। रावण और दुर्योधन की पत्नी ने पति की मृत्यु के बाद जो किया उसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि उसका पति रावण सीता माँ का अपहरण करके ले आया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने रावण को समझा बुझाकर सीता को फिर से राम को वापस सौंपने की विनती की, लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की एक न सुनी और भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गया। रावण का छोटा भाई विभीषण, जो भगवान विष्णु का भक्त था, वह राम की शरण में चला गया। इसलिए रावण के कुल में केवल वही जीवित बचा और युद्ध के अंतिम चरण में रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था। उस समय रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि मुझे मुक्ति मिल रही है, लेकिन मेरे बाद तुम्हारी दुर्दशा ना हो, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लो। पतिव्रता होने के कारण मंदोदरी ने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और देवर से विवाह करने को तैयार हो गई। इस तरह रावण की मृत्यु के बाद भी मंदोदरी लंका की महारानी बनी रही। रामायण में पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह कर लेने की यह पहली घटना नहीं है। विभीषण और मंदोदरी से पहले बाली की पत्नी तारा ने भी ऐसा किया था। जब भगवान राम के हाथों बाली का वध हुआ, तो बाली ने भी अपनी पत्नी अप्सरा तारा की सुरक्षा के लिए उन्हें छोटे भाई सुग्रीव को सौंप दिया। मृत्यु की शैया पर लेटे हुए बाली ने अपनी पत्नी का हाथ सुग्रीव के हाथों में दे दिया। और महाभारत में राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। राजा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर प्राप्त करने हेतु स्वयंवर रखा। उस सभा में दुर्योधन और कर्ण भी आए। भानुमति को देखकर दुर्योधन ने मन ही मन उससे विवाह करने की बात ठान ली। स्वयंवर में वरमाला लेकर भानुमति दुर्योधन को देखकर आगे बढ़ गई। यह देखकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और उसने जबरदस्ती वरमाला अपने गले में डलवा ली। वहां पहुंचे राजाओं ने जब इसका विरोध किया, तो दुर्योधन ने सभी को युद्ध की चुनौती दे दी। दुर्योधन ने ऐसी चुनौती दी कि वहां दुर्योधन के जीजा जयद्रथ को छोड़कर सभी पीछे हट गए। दुर्योधन ने सभी को कर्ण से युद्ध करने के लिए कहा। कर्ण ने सभी को पराजित कर दिया। अंत में जयद्रथ भी पराजित हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की वीरता की तारीफ की और मित्र बन गए। दुर्योधन ने शक्ति के बल पर भानुमति से विवाह कर लिया, लेकिन भानुमति कर्ण की वीरता से प्रभावित थी और उन्हें मन ही मन पसंद करती थी। लेकिन मित्रों, किस्मत को कुछ और मंजूर था। महाभारत युद्ध में दुर्योधन और कर्ण दोनों मारे गए। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भानुमति के पुत्र लक्ष्मण का भी वध कर दिया। इतना सब होने के बावजूद जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर सम्राट बने, तो पारिवारिक संबंधों की नई गाथा लिखने का प्रयास किया गया। दुर्योधन की पत्नी ने अर्जुन से विवाह संबंध को स्वीकार कर लिया और मित्रों, भानुमति का विवाह फिर अर्जुन से हो जाता है और इस तरह भानुमति अर्जुन की पत्नी बन जाती है। तो फिर मित्रों, ये थी कुछ स्त्रियां जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद उनके भाई से विवाह रचाया। और मित्रों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपके अनुसार यह उचित है या अनुचित, और साथ ही मित्रों, यह धर्म ग्रंथों के अनुसार भी क्या है, उचित या अनुचित, यह हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथ ही मित्रों, अगर आप हमारे कर्मयोगी चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।